हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन इन डाटा। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर टू मेजर द वेरिएशन और वेरिएशन इन द डाटा या डिस्पर्शन इन द डाटा। और भी मेथड है डिस्पर्शन या वेरिएशन, जैसे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, टू कैलकुलेट द वेरिएशन इन द डाटा और डिस्पर्शन इन द डाटा। तो जनरली हमारे पास तीन तरह के डाटा रहते हैं: इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी मेंशन रहता है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल भी रहता है और फ्रीक्वेंसी भी रहता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले। तो ये मार्क्स हैं बच्चों के, किसी क्लास में 8 बच्चों के ये मार्क्स हैं 150, 170, 140। तो हमें क्या निकालना है? इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जनरली फॉर्मूला इसका जो मेथड रहते हैं वो एक तो एक्चुअल मीन मेथड से रहता है या फिर रहता है एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक, उसमें हम मीन क्या है एज्यूम करते हैं। एक दूसरा पहला रहता है एक्चुअल मीन मेथड से। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है कि जो एक्चुअल जो मीन आ रहा है उससे ये वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा है एज्यूम, उसमें हम एज्यूम करते हैं मीन। ठीक है, तो जनरली जैसे पहला मेथड है इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इसका अंडर रूट, और ये x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ये है एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, ये x की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये एक्चुअल जो मीन आएगा कैलकुलेट करके, जैसे ये 1275 है, 1275 ये मैंने टोटल किया है x वैल्यूज को, डिवाइड बाय कितने हैं 8 नंबर, 8 बच्चे हैं, तो ये आया 159 ठीक है, तो ये आ गया मीन। तो एक्चुअल मीन मेथड में क्या करते हैं? ठीक है, हम डेविएशन यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, इस x की वैल्यू। ठीक है, जो कि होती है x माइनस मीन। दैट मीन्स ये 150 माइनस एक्चुअल मीन क्या है 159.375। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सपोज हमने x हम कैसे निकालते हैं? x हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 150, x क्या है 150 माइनस एक्स बार क्या है 159.375। ठीक है, और यहाँ पे निकालते हैं हम क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे ही बाकियों का भी निकालेंगे, यहाँ पे हम समीशन निकाल देते हैं। ठीक है, समीशन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हमारा जो मीन आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, एक एज ए होल नंबर नहीं है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें चांसेस ऑफ एरर जो है बढ़ जाते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल मीन्स जब हम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट्स में आएंगी, और जब हम एक्स स्क्वायर भी करेंगे इसका तो वो भी क्या है पॉइंट्स में आएगा। तो जनरली जब ये पॉइंट्स में डाटा आएंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो लास्ट में जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा उसमें चांसेस हैं कि उसमें जो है उतना स्पेसिफिक ना हो, उतना प्रिसाइज उसका आंसर ना हो। ठीक है, उतना एक्यूरेट ना हो वो। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है? सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे हम डिनोट करते हैं, उसमें होता है समीशन
डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या है कि हमारा जो ये पॉइंट्स में जो ये आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो इसका रिजल्ट आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज इसका जो है एक जो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये हम ये वाला इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये भी हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल मीन मेथड से हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो अब हम अगर फॉर्मूला देखें, एन हमें पता है कितना है, 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें क्या नहीं पता है, समीशन डी स्क्वायर। ठीक है, समीशन डी स्क्वायर हमें पता नहीं है क्या है, और समीशन डी ये क्या है ये भी हमें पता नहीं है। ठीक है, एन हमें पता है कि 8 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यूज जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करके हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं क्या, ये जो d है, इसमें जो ये d है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब x तो हो गया, ये जो वैल्यूज हैं 150 170। ठीक है, माइनस a है कि a क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन हमारे पास यहाँ एक्चुअल मीन कितना आया, 159.375। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में है तो हम क्या करते हैं, अब इसके नियरेस्ट बाय में क्या है, इसके 159 के नियरेस्ट बाय में क्या है, 160। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो मीन आ रहा है इसका वो आ रहा है कितना, 160। तो ए हमारा क्या है, 160। ठीक है, तो हमने जो है एक नियरेस्ट वैल्यू को एज्यूम कर दिया, रेदर देन ये पॉइंट्स की वैल्यू को ना यूज करके हमने एज्यूम किया कि हमारा जो नियरेस्ट वैल्यू क्या है 160, वो हमारा एक्चुअल मीन है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले d निकालेंगे। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या है, x माइनस ए, दैट मीन्स x माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है, हमने माना है 160, तो ये हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, x, अब यहाँ x क्या है, 150 माइनस 160, इसमें हमें प्लस और माइनस का भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो 160 150 तो आएगा -10। ठीक है, यहाँ पे 170 माइनस 160। ठीक है, तो ये आएगा 10 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे 140 माइनस 160, ये आएगा -20। ठीक है, 155 माइनस 160, ये आएगा -5। 180 माइनस 160, ये आएगा +20। ठीक है, और यहाँ पे 175 माइनस 160, ये आएगा +15। ठीक है, 145 माइनस 160, ये आएगा -15। ठीक है, एंड 160 माइनस 160, ये आएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा d का वैल्यू ये जो है
निकल गया, -10 + 10 -20। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर, हम निकालेंगे डी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर में क्या है, -10, -10 को जब स्क्वायर किया हमने तो कितना हुआ, 10 × 100, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 × 100, ठीक है, 20 20 400, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 5 25, ये हो गया 400, 15 × 15 225, ये भी 225 और ये होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे D समीशन D इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लस की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे, 10 + 20 + 15 45, ठीक है। अब माइनस की वैल्यूज क्या क्या है, -10 -20 -5 -15, ठीक है, ये तो 0 है, ओके। ये आएगा -50, ठीक है। तो -50 + 45 ये आएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीशन डी वो कितना आएगा, -5, ठीक है। अब डी स्क्वायर को हम यहाँ पे समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ेंगे, 100 + 100 + 5 + 400 + 5 + 225, यह 1475, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट था, समीशन डी ये निकल गया, दैट इज -5, ठीक है। समीशन डी स्क्वायर 1475, ओके, ठीक है। और n हमें पता है ये कितना है, 8। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलेगा, समीशन डी स्क्वायर दैट इज 1475, ओके, अपॉन एन है कितना, 8, माइनस समीशन डी कितना है, -5, ठीक है, -5 अपॉन एन कितना है, 8, इसका होल स्क्वायर, ओके। तो इसको करते हैं सॉल्व, 1475 डिवाइड बाय 8 दैट इज 184, 4.375 माइनस 5 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 8 64, ठीक है।
अब 25 डिवाइड बाय 64 दैट इज 0.39, तो ये आएगा 184.375 माइनस 0.390, ठीक है। तो 184.375 माइनस 0.390 दैट इज 183.985, ठीक है। इसका हमने अंडर रूट लिया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 13.564। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल था, ठीक है। हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, समीशन डी निकालना था, समीशन डी स्क्वायर निकालना था, ठीक है। वो हमने निकाला। हमने क्या है, इसे अज्यूम्ड किया मीन को, मीन एक्चुअली पॉइंट्स में आ रहा था, तो हमने क्या है, एक होल नंबर लिया जो पॉइंट्स में नहीं था, सो दैट की एरर की चांसेस कम हो। तो ये हमने इस तरह से ये वैल्यूज आया, वो हमने फॉर्मूला में पुट किया, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया 13.564। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि आपके पास डाटा रहेगा एक्स वैल्यूज और आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी मेंशन होंगी। तो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज ये डाटा है हमारे पास, ये एक्स वैल्यूज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, एन हमारे पास अवेलेबल है, ये हमने इन सबको ऐड किया फ्रीक्वेंसीज़ को, वो है 76। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें निकालना है समीशन डी स्क्वायर, ये कितना है, एंड समीशन एफ डी, ठीक है। ये जब हमारे निकल जाएंगे इस कैलकुलेशन से, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी क्या है, हमें फाइंड आउट करना है समीशन एफ डी स्क्वायर, ठीक है। वो कितना है, समीशन एफ डी, ये कितना है, ठीक है। और जो डी है हमारा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एक्स मीन्स जो ये एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब एज्यूम करना है हमें मीन, ठीक है। वो हम देखेंगे, सपोज हमारी इसमें एक्स वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो हमारी एक्स वैल्यूज इस मिनिमम 2 है, ठीक है, और मैक्सिमम 8 है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों के बीच में हो, मतलब 2 और 8 के बीच में हो, ठीक है। मिनिमम हमारा ये मिनिमम है, 8 हमारा मैक्सिमम है। तो एक ऐसी वैल्यू हमें देखनी है जो इनके बीच में है। सपोज हम इसका मीन ले लेते हैं 5, ठीक है, एज्यूम्ड मीन। तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया, ए कितना 5, ठीक है, ये हमने मीन एज्यूम कर दिया। तो अब यहाँ पे डी निकलेगा सबसे पहले, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन 5, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है 2, तो 2 माइनस 5 दैट इज -3, प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना है। एंड देन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, 4 minus 5 that is -1, then 5 minus 5 that is 0, and 6 minus 5 that is 1,
7 minus 5 that is 2, 8 minus 5 that is 3। तो ये हमारी d की वैल्यूज निकल गई। अब हमें क्या निकालना है अब हम यहाँ पे निकालेंगे FD। ठीक है, हमें क्या निकालना है, FD निकालेंगे तभी हमारा समीशन यहाँ पे समीशन FD निकलेगा, जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इस डेविएशन को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, FD मतलब F और D को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये D की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 5 इंटू -3 दैट इज -15, ओके। 10 इंटू 2 -20, 20 इंटू 1 -20, ठीक है, 0, 4, 32, 27। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई। ठीक है, और हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, FD स्क्वायर। F क्योंकि हमें चाहिए समीशन FD स्क्वायर, तो समीशन FD स्क्वायर यहाँ पे निकले, उसके लिए हमें FD स्क्वायर निकालना ज़रूरी है। FD स्क्वायर मीन्स FD स्क्वायर दैट मीन्स FD मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो FD क्या है -15 एंड D क्या है -3। यहाँ पे FD क्या है -20 और ये D क्या है -2। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब FD की वैल्यू को और D की वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 15 3 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 22 40 20 0 4 64 81। ठीक है, अब यहाँ समीशन निकलेगा। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है, समीशन FD की, समीशन FD स्क्वायर की। तो समीशन FD इन सबको ऐड करेंगे। अब इसमें प्लस वाले कौन कौन से हैं, 4 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 4 दैट इज 63। अब माइनस वाले कौन कौन से हैं, -20 -15 55 -55। तो 63 -55 दैट इज 8। तो समीशन FD कितना आया, 8। ठीक है, अब उस तरह से समीशन FD स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे। 45 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 81 और चेक कर लेते हैं। 81 64 4 20 40 45 दैट इज 254। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, समीशन FD कितना आया है, 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ओके, समीशन FD स्क्वायर कितना है, 254। तो हम यहाँ लिख लेंगे 254। ओके, और n हमारा 76 है। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √, ठीक है, समीशन D स्क्वायर क्या है, 254 अपॉन n कितना है 76 माइनस
समीशन एफ डी कितना है 8 अपॉन एन कितना है 76, ओके, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 254 डिवाइड बाय 76 दैट इज 3.342 माइनस 8 8 जा 64, 5776। ठीक है, ये आएगा अंडर रूट 3.342 माइनस 64 डिवाइड बाय 5776 दैट इज 0.011। ठीक है, तो 3.342 माइनस 0.011 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3.331। ठीक है, इसका हमने ले लिया अंडर रूट दैट इज 1.825। तो ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1.825 हमारा इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, समीशन डी स्क्वायर और समीशन डी, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस टेबल में एज्यूम्ड मीन आप ले लीजिए। एक्स में आप देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके बीच में एक वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि जितना ही क्लोज आपका जो मीन होगा उतना ही इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये इससे देखा कितना डेविएट हो रहा है एज्यूम्ड मीन से, फिर हमने एफ डी निकाला, एफ डी स्क्वायर निकाला, इसको सबमिशन किया, इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और सिंपली हमारा ये आंसर निकल गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपके पास क्लास इंटरवल दिया रहता है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिया है मैंने, ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 60 से 70। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको मैंने एडअप कर दिया है, n इज इक्वल टू 200। तो अब आपको क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रहेगा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल दैट इज आई। ठीक है, ये क्लास इंटरवल, इसके बीच गैप कितना है, 10 का गैप है, तो वो इंटरवल यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एन हमें पता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कितना आ रहा है, एन है 200। ठीक है, हमें पता करना है समीशन एफ डी स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, और हमें पता करना है समीशन एफ डी। ठीक है, ये भी हमें नहीं पता है। इंटरवल हमें पता है, वो है 10, क्योंकि 10 का गैप है। ठीक है, तो हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और इसमें जो डी रहता है, डी इसमें रहता है m माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, आई है इंटरवल जो कि है 10। ठीक है, m है मिड पॉइंट एंड a है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, जनरली जो दूसरी सीरीज थी एक डिस्क्रीट सीरीज या फिर इंडिविजुअल, उसमें क्या है कि यहाँ पे
एक्स वैल्यूज़ रहती थी, ठीक है। बट इसमें जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स है, वो क्लास की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें जो है जनरली डी क्या रहता था, जो पिछली जो हमने कैलकुलेट की उसमें रहता था एक्स माइनस ए, ठीक है। तो उसमें एक्स की वैल्यूज़ हमें स्पेसिफाई होती थी, उसमें से हम एज्यूम्ड मीन उसमें से हम माइनस करते थे। बट इस केस में हमारे पास एज सच कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हमारे पास दो वैल्यूज़ दी है, क्लासेस दी हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, फिर एज्यूम्ड एक मीन लेते हैं, उसमें से m माइनस ए अपॉन आई, तो ये इस तरह से हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज़रूरत है मिड पॉइंट निकालने का, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो मिड पॉइंट 0 10, ठीक है, 0 + 10/2 ये आएगा 5, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, एंड देन 55 आएगा, एंड देन 65। ठीक है, तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिए। तो अब हमने निकालना है डी। डी का फॉर्मूला मैंने बताया, मिड पॉइंट माइनस ए अपॉन इंटरवल, ठीक है। तो मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड, अब यहाँ पे हमने जो एज्यूम करना है मीन, ठीक है, वो हम एज्यूम करेंगे, ये जो हमारे मिड पॉइंट आए हैं इसकी वैल्यू में से हम एज्यूम करेंगे अपने मीन को, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 65। तो हमें इनके बीच का एक वैल्यू लेना है, ठीक है। वो वैल्यू इसी में से भी हो सकती है, ठीक है, कोई बीच की वैल्यू, या फिर आप खुद से भी इनके बीच की कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने एज्यूम्ड मीन, सपोज ये 35 लिया, यहाँ पे एक मिडल वैल्यू हमने ले लिया, तो एज्यूम्ड मीन हमारा कितना आया, कितना हमने एज्यूम किया 35। तो m माइनस 35 अपॉन इंटरवल क्या है, इंटरवल है हमारा 10, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इधर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सपोज पहली वैल्यू m क्या है 5, तो 5 माइनस 35 अपॉन 10, ये देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। उस तरह से दूसरा 15 माइनस 35 अपॉन 10, तीसरा 25 माइनस 35 अपॉन 10, एंड 35 माइनस 35 अपॉन 10, 45 माइनस 35 अपॉन 10, 55 माइनस 35 अपॉन 10, 65 माइनस 35 अपॉन 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, से आएगा -3, ठीक है। ये आएगा 35 माइनस 15 20, ठीक है। तो ये आएगा -2, ओके। यहाँ पे -1 कैलकुलेट करके आएगा, और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1, एंड यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 65 माइनस 35 डिवाइड बाय 3, ठीक है।
तो ये हमारी डी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, समीशन एफ डी की और समीशन एफ डी स्केयर की। तो समीशन एफ डी कब निकलेगा, जब हम यहाँ समीशन करेंगे एफ डी को, तो दैट मीन्स हमें एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ डी, एफ ये है, डी की वैल्यू ये है, तो 5 इंटू -3 -15, 12 इंटू -2 -24, 30 इंटू -1 -30, 45 into 0 that is 0, 50 into 1 that is 50, 37 into 2 that is 74, ठीक है, and 21 multiplied by 3 that is 63, ठीक है। तो अब एक और वैल्यू निकालेंगे हम, हमें क्या चाहिए, समीशन एफ डी स्केयर, दैट मीन्स हमें एफ डी स्केयर निकालना पड़ेगा, एफ डी स्केयर, तभी यहाँ पे समीशन करके एफ डी स्केयर आएगा। ठीक है, एफ डी स्केयर, एफ डी स्केयर किससे बना है, एफ डी इंटू डी। ठीक है, एफ डी का वैल्यू ये है, डी का वैल्यू ये है, दैट मीन्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा जो है एफ डी स्केयर निकलेगा। तो 15 3 45 माइनस माइनस प्लस हो गए, 24 2 48 30 0 50 74 into 2 that is 148, 63 into 3 that is 189। ठीक है जी, तो हमारा ये इस तरह से वैल्यूज निकल गया। अब हम समीशन निकालेंगे, समीशन इन सब को हम ऐड कर देंगे, तो समीशन एफ डी स्क्वायर, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस 48 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 148 प्लस 189, 510 510। एक बार चेक कर लेते हैं, 189 148 50 30 48 एंड 45, 510। समीशन एफ डी स्क्वायर कितना है, 510। अब इसको हमें ऐड अप करना है, समीशन एफ डी, ठीक है, इन सब को ऐड कर, इसमें से प्लस की वैल्यू कौन कौन सी है, 50 प्लस 74 प्लस 63, ये तीन प्लस की वैल्यूज हैं, तो इनको हम ऐड अप करेंगे, 50 प्लस 74 प्लस 63 दैट इज 187, माइनस की वैल्यूज -15 -24 -30 माइनस ये आएगा 15 प्लस 24 प्लस 30 69, तो यह है -69। ठीक है, तो 187 माइनस 69 दैट इज 118। ठीक है, 187 माइनस 69 दैट इज 118। तो यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एफ टी दैट इज 118। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, समीशन एफ डी, समीशन एफ डी ये क्या है, 118 हमने लिख दिया। समीशन एफ डी स्क्वायर दैट इज 510। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कैसे निकलेगा, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर दैट इज 510 अपॉन
n कितना है 200 माइनस समीशन एफ डी है 118 अपॉन n है 200, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ओके, और इसके बाहर में है क्या इंटरवल, दैट इज 10, क्योंकि 10 का गैप है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 510 डिवाइड बाय 200 दैट इज 2.55 माइनस 118 इंटू 118 13924 अपॉन ठीक है, एंड बाहर रहेगा इंटरवल दैट इज 10, फर्दर आएगा 2.55 माइनस 13924 डिवाइड बाय 4 000 दैट इज 0.348, ठीक है, और इसके बाहर में ये 10, ओके। तो 2.55 माइनस 0.348 2.202 और बाहर में है 10, ठीक है। अब 2.202 का जो है अंडर रूट, ये है अंडर रूट जब हटा तो क्या वैल्यू आया 1.483, ठीक है, इंटू 10, 1.483 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 14.83। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या आया 14.83। तो इस तरह से ये हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें इंटरवल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास एक्स वैल्यूज़ नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, फिर हम इस मिड पॉइंट में से अपना एज्यूम करते हैं मीन, फिर हम उसमें से वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी का वैल्यू आ जाता है, देन हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ डी निकालते हैं और एफ डी स्क्वायर निकालते हैं, इनका समीशन करते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सिंपली जो है हमारा जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।